बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि औरतें बात बात पे रोने लगती हैं और यकीनन आपने भी औरतों को मुंह छुपाए हुए रोते देखा होगा। मगर क्या कभी आपने ये सोचा है कि औरतें बेवजह क्यों रोती हैं? ये औरतें जरा जरा सी बात पर रोने क्यों लग जाती हैं? आप में से बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे, इसीलिए हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि औरतें बेवजह क्यों रोती हैं। इसकी वजह जानकर भी आप हैरान हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, आपने अक्सर घरों में खवातीन को रोते हुए देखा होगा। उनमें हमारी माँ, बहनें और बेटियां भी हैं, लेकिन आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि औरतें बेवजह क्यों रोती हैं। तो चलिए आपको इसकी हैरानकुन वजह बताते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा एक लड़के ने अपनी माँ से पूछा, माँ आप बेवजह क्यों रोती हैं? तो इस पर माँ ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि बेटा मैं एक औरत हूँ। ये सुनकर लड़के ने कहा कि अम्मा मैं कुछ समझ नहीं पाया। इससे पहले कि बेटा अपनी बात पूरी करता, माँ ने अपने बेटे को गले लगा लिया और कहने लगी कि बेटा तुम इस बात को कभी भी नहीं समझ पाओगे। लड़के को अपने सवाल का जवाब नहीं मिल पाया तो फिर वो लड़का अपने बाप के पास पहुंच गया और जाकर कहने लगा, अब्बा जान ये औरतें बेवजह क्यों रोती हैं? ये जरा जरा सी बात पर रोने क्यों लग जाती हैं? तो इस पर अब्बा ने भी यही कहा, बेटा क्योंकि वो औरतें हैं इसीलिए वो बात बात पर रोती हैं। लड़का अभी भी कुछ समझ नहीं पाया, यानी कि उसको अभी तक इसका जवाब नहीं मिल रहा था। अब वो इस बात को लेकर बहुत परेशान रहने लगा, क्योंकि कई साल गुजरने के बावजूद भी वो बात को समझ नहीं पाया कि औरतें जरा जरा सी बात पर क्यों रोती हैं। फिर उस लड़के को एक दिन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का ख्याल आया। बस यही सोचकर वो लड़का हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुआ और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से कहने लगा कि सरकार, मेरे मन में एक सवाल है जो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, लेकिन मुझे उसका कहीं से भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। इसीलिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ का जवाब मिलने पर वो लड़का अपना सवाल करने लगा कि मेरे जहन में एक सवाल कई दिनों से गर्दिश कर रहा है। सवाल ये है कि औरतें जरा जरा सी बात पर क्यों रोने लग जाती हैं, और अक्सर ऐसा भी होता है कि ये बात बात पे बेवजह रोने लगती है। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि अल्लाह ने जब औरत को पैदा किया, अल्लाह ने जब औरत को बनाया तो उसको मजबूत कंधों से नवाजा ताकि वो इस दुनिया के हर बोझ को बर्दाश्त कर सके। इसी तरह अल्लाह ताला ने औरत को नर्म और प्यार करने वाले बाजुओं से भी नवाजा ताकि वो प्यार दे सके, और साथ में इतनी ताकत से भी नवाजा कि वो अपनी कोख में बच्चे का बोझ भी बर्दाश्त कर सके और वो 9 महीने तक बच्चे को अपनी कोख में रखकर उसको पैदा कर सके और कभी वो अपने धुतकारे जाने का गम भी बर्दाश्त कर सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने औरत को वो खास ताकत भी अता की है ताकि वो अपने खानदान के हर गम और परेशानियों को भी बर्दाश्त कर सके और अपने घर और अपने घर वालों का पूरा ख्याल रख सके और बुरे हालात में भी बिना किसी शिकवा शिकायत के अपनी जुबान पर लाए अपने कदमों पर मजबूती के साथ कायम रह सके। और यही नहीं, अल्लाह तबारक व ताला ने औरत को ना खत्म होने वाले प्यार और माफ कर देने वाले दिल से भी नवाजा है। चाहे औरत की औलाद कितनी भी गुस्ताख क्यों ना हो, वो पलक झपकते में भी उस औलाद को माफ कर सके। और आखिर में अल्लाह ने औरत को आंसू भी अता कर दिए कि जब कभी औरत की तकलीफ या परेशानी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो अपनी इस परेशानी और तकलीफ का बोझ कम करने के लिए अपने आंसू बहा सके और फिर वो अपनी जिंदगी में दोबारा फिर से नए दुखों, नए गमों और नए चैलेंजेस का सामना करने के लिए भरपूर तरीके से तैयार हो सके। औरत की जिंदगी का यही एक कमजोर नुक्ता है, इसीलिए औरत के इन आंसुओं की कदर करनी चाहिए। इसलिए मर्दों को चाहिए कि औरतों का हर तरह से ख्याल करें, उनकी इज्जत करें। औरत के आंसुओं का कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो किसी भी वजह से निकले हों या फिर बेवजह ही क्यों ना निकले हों, मगर औरत के आंसुओं की हमेशा कदर करनी चाहिए। इंसानों की खुराक की नाली उसी वक्त काट दी गई थी जब वो इस दुनिया में आता है, मगर आज भी उसका निशान नाफ की सूरत में
हमारे जिस्म पर मौजूद है, ताकि हम उस अजीम हस्ती को हमेशा याद रख सकें जो कि एक औरत थी, उसकी तुम कद्र कर सको, जिसने 9 महीनों तक तकालीफ झेल कर अपने पेट में तुम्हें रखा और बहुत सारी तकलीफें झेल कर हमें पैदा किया। दोस्तों, इसी तरह एक लड़का हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में आता है और अर्ज करता है कि मर्द के लिए जमीन पर सबसे कीमती चीज कौन सी है। उस पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इस जमीन पर मर्द के लिए सबसे कीमती चीज और सबसे बड़ी दौलत एक अच्छे किरदार वाली बीवी है। एक बात याद रखो कि इंसान के पास कितनी ही इज्जत क्यों ना हो, कितनी ही शोहरत और कितनी ही दौलत के अंबार क्यों ना हो, मगर उसके घर में उसकी बीवी बदकिरदार होगी तो उस इंसान की ये दुनिया सब चीजों के बावजूद उसके सामने तो इज्जत करेगी, मगर उसकी पीठ पीछे उसकी बुराइयां करेंगी, उस पर हंसेंगी और उसकी इज्जत का तमाशा बनाएंगी। अल्लाह ताला ने औरत को मर्द के लिए इज्जत बनाकर भेजा है। एक औरत के साथ ही पूरा घर जुड़ा हुआ होता है। अगर औरत बदकिरदार हुई तो दुनिया वाले सिर्फ औरत को ही नहीं बल्कि पूरे घर को बदकिरदार समझेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मर्द की गैरत का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उसकी औरत बदकिरदार है या बाकिरदार। इसी तरह एक और लड़का हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर होता है और सवाल करता है कि आने वाले वक्त में इंसान की बेसुकूनी और बर्बादी की सबसे बड़ी वजह क्या होगी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि आने वाले वक्त में घर की बेसुकूनी और बर्बादी औरत की बगावत की वजह से होगी। वो लड़का सवाल करता है कि औरत बगावत क्यों करेगी, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्योंकि मर्द औरतों के हक पामाल करने लगेंगे, अपनी बीवियों को अपना गुलाम समझने लगेंगे और उन्हें बेइज्जत करने लगेंगे और इंसान अपने हाथों से ही अपने सुकून को दफन कर देगा। इस्लाम में जो औरत को हकूक दिए गए हैं, अगर मर्द उनमें से किसी एक को भी दबा जाएगा तो औरत बगावत पर उतर आएगी और यही चीज घर की बेसुकूनी, बर्बादी और घर के टूटने का सबब बनेगी। इस्लाम से पहले औरतों को जिंदा दफन किया जाता था, उन पर जुल्म किए जाते थे, लेकिन ये इस्लाम ही है जिसने औरत को इज्जत का मकाम दिया। बेशक दोस्तों, सबसे बेहतर और सबसे बुलंद मर्तबे वाला दीन इस्लाम ही है। उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।